नमस्कार, मैं हूं गुनूर कौर और आप देख रहे हैं अब्रॉड न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ जुड़े हैं संकल्प रस्तगी, जो यूएई में रहकर अपने कंटेंट के माध्यम से हजारों लोगों तक वहां की लाइफ, वर्क कल्चर और प्रवासी भारतीयों से जुड़े अनुभव पहुंचाते हैं। अपनी रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग और ग्राउंड लेवल इनसाइट्स के लिए पहचाने जाने वाले संकल्प ने सोशल मीडिया पर एक मजबूत पहचान बनाई है। यूएई में रहने और काम करने के दौरान उन्होंने न केवल वहाँ के अवसरों को देखा है, लेकिन उन चुनौतियों का भी सामना किया है जिनसे हर नया इमिग्रेंट गुजरता है। तो आज की इस खास बातचीत में हम जानेंगे उनकी इमिग्रेशन जर्नी, वहाँ का वर्क लाइफ कल्चर, वहाँ करियर बनाने का अनुभव और उन लोगों के लिए सलाह जो विदेश में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार संकल्प जी, एएनएन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने दर्शकों के लिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, तो आप हमें बताएं कि आपका जन्म और परवरिश कहाँ का है और अभी आप किस शहर में रह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संकल्प रस्तोगी और आप मुझे सुन रहे हैं अब्रॉड न्यूज नेटवर्क पर, भारत का एकमात्र इमिग्रेशन न्यूज चैनल। ओके, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाने लायक समझा। आप बहुत रेयर स्पेसिमन हैं बट मैं शुरू से अपने बारे में बताता हूँ। मैं 84 में पैदा हुआ था दिल्ली में। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव इलाके में मैं पला बड़ा। 2012 तक मैं वहीं था। उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया। फिर 2025 में मेरी वाइफ को एक जॉब ऑफर मिला दुबई से, तो उन्होंने कहा भाई मुझे ये जॉब लेना है और हम सब यहाँ आ गए। हम सब से मेरा मतलब मैं, मेरी वाइफ, मेरा 4 साल का बच्चा अबीर और मेरा 7.5 साल का कुत्ता मैक्स। सोशल मीडिया पर आपकी बहुत जबरदस्त प्रेजेंस है और आप कमाल के कॉमेडी स्केचेस लिखते हैं, लेकिन इसके अलावा आप लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं? सोशल मीडिया के अलावा अपनी प्रोफेशनल करियर और जॉब के बारे में हमें कुछ बताएं। ठीक है, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो मैं साफ कर दूं कि सोशल मीडिया से लाइवलीहुड का मेरा कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया में शौकिया करता हूँ। अब तक वैसा पेज नहीं बना है मेरा कि लाइवलीहुड चला सकूँ उससे, बट हाँ कोशिश है, क्या पता कभी भी हो जाए। सोशल मीडिया मेरा शौक है। लाइवलीहुड के लिए मेरा करियर जो है, बेसिकली मैंने एज एन एक्टर शुरू किया था। 2002 में मैंने श्री राम सेंटर ज्वाइन किया था स्कूल खत्म होते ही। दिल्ली के मंडी हाउस में एक बहुत अच्छा एक्टिंग स्कूल है, वहाँ से मैंने 2 साल का एक्टिंग का कोर्स किया। उसके बाद कुछ साल थिएटर किया। फिर मैं रेडियो इंडस्ट्री की तरफ आ गया। फिर दिल्ली में एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया। फिर मैंने सोचा बॉम्बे चलते हैं, तो फिर बॉम्बे आके भी मैंने रेडियो से ही अपनी शुरुआत की। 3-3.5 साल मैंने वहाँ काम किया। 2016 में मैं बोर हो गया कम्प्लीटली, तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मैं फ्रीलांस की तरफ आ गया। 2016 से 2023 तक मैंने फ्रीलांस किया। ये एक मेरी बहुत ही ख़राब बात है कि मैं बहुत जल्दी चीज़ों से उगता जाता हूँ, कि मतलब हाँ 1-2 साल करने के बाद मैं सोचता हूँ अब नहीं करना, और यही मेरे साथ हमेशा होता रहा है। इसी वजह से मैं कभी बहुत एक स्टेबल करियर में चला नहीं बहुत लंबा, शायद ये एक वजह होगी, ऐसा मुझे लगता है। बट तो 2023 में मैंने TVF ज्वाइन किया। वो मेरा लास्ट जॉब था। 2023 से 2025 मिड तक आई थिंक मैं वहीं था, और अक्टूबर में मैं दुबई आ गया और अब हम सब यहाँ बिजनेस बे दुबई में रहते हैं। और बतौर फ्रीलांसर मैंने राइटिंग का काम किया, मैंने स्टैंड अप कॉमेडी की, मैंने परफॉर्मिंग की, एक्टिंग की, वॉइस ओवर और डबिंग तो मैं हमेशा से ही करता आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें एज अ फ्रीलांसर मैंने की। और उसके बाद 2023 में मुझे एक नौकरी का ऑफर आया TVF से, तो मैंने वो TVF का जॉब लिया, जो कि ब्रांड सोल्यूशंस का काम था। TVF जैसा कि आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, जहाँ से सबसे अच्छे शोज़ निकले हैं, जैसे कि पंचायत हो, गुल्लक हो, और अभी रिसेंटली सपने वर्सेस एवरीवन जो अमरीश वर्मा ने बनाया है वो भी बहुत अच्छा था। तो उस प्रोडक्शन हाउस में काम किया काफ़ी टैलेंटेड लोगों के साथ, काफ़ी अच्छे लोगों के साथ। और उसके बाद क्योंकि मेरी वाइफ को यहाँ जॉब मिल गया दुबई में, तो अब हम यहाँ हैं। और मैं यहाँ भी डिजिटल किसी कंटेंट एजेंसी में ही काम ढूंढ रहा हूँ, जहाँ से मुझे कोई नौकरी मिले, ताकि कोई स्टेबल इनकम हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हमारी ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा वर्किंग प्रोफेशनल्स का है, जो अपने क्रिएटिव ड्रीम्स परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन काम के बाद थक जाते हैं। तो शुरुआती दिनों में आपके लिए एक डिमांडिंग करियर को संभालते हुए कॉमेडी स्केचेस लिखना और स्टैंड अप करना, ये कितना मुश्किल रहा? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी भी चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, और जो कि मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं एडवाइस ज़रूर करूँगा सुनने वालों को कि अगर आप कोई चीज़ फॉलो करते हैं, कोई भी पैशन है आपका, मान लीजिए राइटिंग है या फिल्म देखना है या किताब पढ़ना है, तो आपको कोशिश करके अपना एक शेड्यूल तो बनाना ही पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे हफ्ते के कुछ दिन या दिन का कोई 1 घंटा या आधा घंटा आप अपने इस शौक को दे सकते हैं। चाहे वो लिखने का हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाने का हो। आप भले ही कुछ शूट ना करें, लेकिन एक खाली पेपर पे अगर 2 लाइन भी लिख लेंगे, तो आपकी रेस जो है थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। और वो रेस आपकी खुद की है। आप किसी को देख के, किसी से जल के प्रेशर में ना आए। आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें और अपने हिसाब से लड़ें
कि यार मैं ये कर सकता हूँ, इतना मेरे लिए वाजिब है, और उतना ही करें आप, उससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वरना वही आप प्रेशर में आके, कॉम्प्लेक्स में आके, डर में आके कंटेंट बनाएंगे या कोई भी अपना पैशन फॉलो करेंगे जो आपको कोई फ़ायदा सर्व नहीं करेगा। तो आपको यही देखना है कि यार मैं कितने कन्वीनियंट तरीके से इसको फॉलो कर सकता हूँ, कितना अपने आप को पुश कर सकता हूँ, और रोज़ अपने आप को थोड़ा सा एक कदम आगे ज़रूर पुश करें। कि मतलब अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं और आपने 2 पन्ने पढ़े हैं, तो अगले दिन कोशिश करके 2.5 पन्ने पढ़े, फिर उसके अगले दिन कोशिश करके 3 पन्ने पढ़े। ऐसे करते 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 एक कदम आगे बढ़िए, आप ज़रूर अपने जर्नी में आगे जाते रहेंगे। और जब थक जाएं तो प्लीज़ बैठ भी जाइए, ऐसा कुछ कोई मारेगा नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं। आप इसको ज़िंदगी और मौत का सवाल ना बनाएं, आप बस जो भी करें अपने इजाफे के लिए करें, तो वो ज़रूर कामयाब होगा। जब आपने पहली कुछ वीडियोस अपलोड करी लेकिन उन पर व्यूज नहीं आए, तब आपको किन मेंटल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और इस फेज में आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा? हाँ, ये ज़रूर हुआ था मेरे साथ, क्योंकि शुरू में मैं जब कंटेंट मैंने बनाना शुरू किया था तब रील्स नहीं थी, ये छोटा फॉर्मेट नहीं था, आप बड़ा फॉर्मेट ही बनाते थे। इंस्टाग्राम काफ़ी हिट हो गया था, तो कोविड में मैंने अपना कंटेंट बनाने की जर्नी जो है शुरू की, और मुझे अचानक से चस्का चढ़ा कंटेंट बनाने का, और मैं बनाता रहता था। और जेन्युइनली मेरा कुछ बहुत अच्छा काम स्केचेस का वो मैंने उस टाइम पे किया है। उसके बाद से मैंने कभी इतना बढ़िया लिख के स्केच नहीं बनाया होगा। तो काफ़ी दिमाग लगा के मैं उसको खिंचाई करता था चीज़ों की, कभी अवार्ड शोज़ की, कभी कपिल शर्मा के शो की, इस तरह की, या क्राइम पेट्रोल की, ऐसे ऐसे जितने भी चीज़ें हैं जो पॉप कल्चर में बहुत फेमस हैं, उनकी मैं खिंचाई करता था। और मैंने कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई उस टाइम पे। और व्यूज़ नहीं आते थे, पॉपुलर नहीं होता था उतना, तो ख़राब भी लगता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये सोच लिया कि यार मैं अगर अपने लिए बनाऊंगा ना तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। अगर मैं सबके लिए बनाता रहूँगा तो वो कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके मापदंड कम्प्लीटली अलग हैं। सबको क्या पसंद आता है ये एक बहुत ही अलग सब्जेक्टिव बात है। आप वो बनाएं जो आपको पसंद है, दुनिया अपने आप उसे पसंद करेगी। और ये आप कितनी सारी कामयाब स्टोरीज में देखेंगे कि सब लोगों ने आखिर में जब अपने हिसाब से चीज़ें करनी शुरू की तभी वो कामयाब हुए। तो आप भी ज़रूर होंगे कामयाब। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत कामयाब इंसान हूँ, इसलिए मेरी बात सुनिए। मैं बेसिक जितना कर सकता हूँ इंस्टाग्राम पे उतना ही कर रहा हूँ। मेरा कोई बहुत बड़ा पेज तो है नहीं, लेकिन ठीक है, मैं चलता रहता हूँ। मेरी सबसे अच्छी बात यही है, मुझे जो अपने बारे में लगती है कि मैं कभी आप मुझे बिना मुस्कान के नहीं पाएंगे। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। हाँ, मेरी टेंशन लेने वाली मेरी वाइफ है, तो उस वजह से मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तो आप भी बस हमेशा खुश रहिए, और यकीन मानिए आप अपनी लाइफ में अगर देखेंगे, ध्यान से गिनेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरों की ज़िंदगी में नहीं है। तो उसको पहचानिए, उसको दिल में बसा के थैंक्स कहिए, और बस रोज़ खुशी से उठिए और खुशी से सोइए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। भले ही आप इंडिया से काम करें, लेकिन डिजिटल कंटेंट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। आपके बॉलीवुड पैरोडी और व्हाट इफ स्केचेस यूके, कनाडा और अमेरिका जैसे फॉरेन कंट्रीज के एनआरआईज को भी काफी पसंद आते हैं। तो जब आप अपनी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं तो क्या आप जानबूझकर उनमें ऐसा ग्लोबल टच डालते हैं जिससे फॉरेन में रह रहा हर इंडियन उनसे कनेक्ट कर सके? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ, इनफैक्ट मैं दुबई आया था तो मेरी कुछ रील्स बहुत अच्छी चली, जो कि मैंने दुबई के रोड्स के ऊपर बनाई थी कि यार ये रोड सिस्टम कितना एफिशिएंट और कितना अलग है, और जिस रोड सिस्टम से मैं आता हूँ वो कितना ही अजीब है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई ग्लोबल टच देने की कोशिश की अपने कंटेंट को। हाँ, एक ट्रेंड ज़रूर मैं देखता हूँ कि यार इंस्टाग्राम पे आजकल ये चल रहा है। जैसे आजकल एक ट्रेंड है जो मुझे बड़ा पसंद है, अमेरिका में ये होता है और इंडिया में ये होता है। जैसे अमेरिका में कहते हैं कि आई एम ब्रेकिंग अप विद यू, इंडिया में दोस्त लड़की को फ़ोन करके बोलता है अरे सुनिए उसने फिनाइल पी लिया है। तो इस तरह की चीज़ें मैं फॉलो करता रहता हूँ, और इसमें भी एक बड़ा अच्छा देसी टच है जो जितने भी देसी देख रहे होंगे कहीं भी दुनिया के किसी कोने से भी वो कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम सब आते तो एक ही जगह से हैं। तो इस तरह के ट्रेंड्स मैं ज़रूर फॉलो करता हूँ जो भारतीयों को समझ में आए, और मैं उन्हीं के हिसाब का कंटेंट बनाता हूँ। ये कभी नहीं सोचता कि ये ग्लोबली बहुत चलेगा या अमेरिका, कनाडा सब जगह पे अपील हो जाए। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते, सबको आप कभी खुश नहीं कर पाएंगे। आपकी अपनी ऑडियंस एक बनी रहे, उन्हीं को अगर चीज़ पसंद आती रहे तो भी बहुत है। तो ये जैसे कादर खान अभी रिसेंटली मैंने बनाना शुरू किया था, तो लोगों ने काफ़ी मैसेज करके बोलना शुरू किया कि भाई कादर खान ज़रूर करो, तो मैंने कादर खान बनाना शुरू कर दिया। अब मैंने रोक दिया, क्योंकि मुझे पता है उसकी एक सैचुरेशन आ गया है, प्रॉब्ली अब लोग उतना पसंद नहीं करते, तो उस हिसाब से रोक दिया। बट एक कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है कि अगर मैं कहीं हूँ, जैसे आजकल अब मैं दुबई में हूँ, तो मैं दुबई का कोई चलन देख लेता हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है, और उसको अपनी रील्स में उतारने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने रिसेंटली जब मैं आया ही था दुबई, तो मैंने 2-3 रील्स बनाई थी अबाउट द रोड सिस्टम हेयर विच इज़ वेरी एफिशिएंट,
जो लोगों को बहुत पसंद आया वो मिलियंस में गया। तो ऐसी चीज़ें करता हूँ मैं जो सबको समझ में आए, या जो मेरी ऑडियंस है उनको समझ में आए। बट फिर भी तो ऐसा मैं कभी नहीं करता कि कंटेंट ऐसा बनाऊं कि सबको खुश करूं और देश के या दुनिया के कोने कोने तक जाऊं। मेरा लिटरली अपना गट होता है कंटेंट के मामले में, और मैं उसको उस हिसाब से ही बनाता हूं। जो इंडियन स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और क्रिएटर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और अपने करियर को ग्लोबल लेवल तक ले जाना चाहते हैं, चाहे वो ग्लोबल मीडिया के साथ काम करना हो या फिर कॉर्पोरेट ट्रांसफर लेना हो, आपके हिसाब से उनको कौन सी ऐसी फाउंडेशनल स्किल्स सीखनी चाहिए जिससे वो इसके काबिल बन सके? तो मेरे ख्याल से आपको एक बेसिक एडिटिंग की नॉलेज तो हमेशा ही आनी चाहिए। कंटेंट क्रिएशन का सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो यही होता है कि यार मैं एडिट कैसे करूं। आधे से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स इसी से मात खा लेते हैं। लेकिन आजकल इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो आप फ़ोन में बैठे बैठे एडिट कर सकते हो। रील बनाने के लिए तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक वीडियो बनाइए, उस सॉफ्टवेयर में डालिए, एडिट करके विद ट्रांजिशंस के साथ उसको एडिट करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सारी सहूलियतें आ गई हैं। अब तो आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी क्योंकि आजकल AI का बहुत चलन है और कभी कभी कंटेंट में AI यूज़ हो ही जाता है, तो कुछ AI के सॉफ्टवेयर यूज़ कर लीजिए। जैसे कि एक बारी मेरी एक फ्रेंड थी, वो रील बना रही थी इंडिया में। उसने बोला यार मुझे एक वॉइस चाहिए, किसी का नंबर दे। मैंने बोला तुझे किसी वॉइस की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो टू अ सॉफ्टवेयर, उसमें टाइप कर मुझे ऐसी आवाज़ चाहिए, ये लाइन होनी चाहिए, ये भाव होना चाहिए। वो लाइन सीधा बन के आएगी और तुम उसको अपने वीडियो में यूज़ करो। तो आजकल इस तरह की चीज़ें आ गई हैं जो आपको कभी भी काम आ सकती हैं। तो हैंडीकैप नहीं फील करेंगे आप। तो AI टूल्स का कोई कोर्स अगर आप करना चाहें तो ज़रूर ऑनलाइन कीजिए। उसके अलावा एक बेसिक एडिटिंग की नॉलेज ज़रूर रखिए। यूट्यूब पे हर चीज़ का ट्यूटोरियल मौजूद है। अगर आपको कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखना है आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। आपको और कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये पता लगाइए कि अलग अलग चीज़ के लिए कौन कौन से कोर्स हैं, वो उतनी नॉलेज आप ज़रूर रखिए। तो उसके लिए भी एक AI सॉफ्टवेयर है, ChatGPT। आप उस पर टाइप कीजिए कि यार मुझे टाइपिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए या मुझे एनिमेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो सब मिल जाएंगे आपको अलग अलग। तो बेसिकली आप कभी पैरालाइज नहीं फील करेंगे। आप बस ऑनलाइन हर चीज़ का सर्च कीजिए और आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ऑनलाइन हर चीज़ मौजूद है बाय द वे, आपको कहीं से भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया के किसी कोने में हो तब भी। आजकल बहुत से यंग इन्फ्लुएंसर्स को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ने के लिए तुरंत अपनी स्टेबल जॉब को छोड़ देना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस से क्या पहले जॉब के साथ साथ कंटेंट बनाना चाहिए या फिर सीधा फील्ड में आ जाना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो लोग कहते हैं 9 to 5 जॉब करना बहुत ख़राब है या मैं तो नहीं करूँगा 9 to 5 जॉब, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे लोगों ने पता नहीं हमारे माँ बाप ने ही कितने साल जॉब किया और एक ही कंपनी में जॉब किया, 35-40 साल जॉब किया, तब जाके वो हमें वो परवरिश दे पाए, हमें इस लायक बना पाए कि यार हम जितने चाहे पंगे ले सकें, लाइफ में ले सकें। तो जॉब कोई ख़राब चीज़ नहीं है। कितने लोग हैं आज की डेट में भी मैं देखता हूँ जिनका लोग कई बार मजाक भी उड़ा देते हैं कि अबे तू कब से उसी कंपनी में अरे है उसी कंपनी में मगर अपना काम कर रहा है ना, अपने खर्चे चला रहा है। उसके घर वाले किसी के मोहताज नहीं है, वो अपने घर वालों को हर सुख सुविधा का सामान ला के दे रहा है, उनको सारे के सारे कंफर्ट्स दे रहा है, घर है उसके पास, छत है, खाना है, और क्या चाहिए लाइफ में। बाकी ज़रूरतों का तो कोई अंत होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि ये नौकरी मुझे करनी चाहिए तो ज़रूर कीजिए, किसी की मत सुनिए। ये जो आजकल बड़ा ट्रेंड चला है ना कि हाँ नौकरी करना ख़राब है और 9 to 5 मुझसे नहीं होता, नहीं होता, बहुत अच्छी बात है। आपकी ज़िंदगी में आपको एक अलग पड़ाव मिले, किसी और की ज़िंदगी में कुछ अलग पड़ाव मिले। कोई एक दो ज़िंदगी जो है वो एक जैसी नहीं होती है। तो ये मानना छोड़ दीजिए कि अगर वो छोड़ के कामयाब हो गया तो क्या आप भी छोड़ के कामयाब हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसकी एक अपनी राह है, उसका अपना नसीब है। आपकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी राह है, अपना नसीब है। प्लीज़ किसी को देख के कॉल ना लें। जिस दिन आपके दिल से आवाज़ आती है कि हाँ यार अब मुझे ये नौकरी छोड़नी है, अब मेरा बहुत हो गया, उस दिन बैठ के एक पेपर पेन लेके लिखिए कि यार मैं इस तरह से देखता हूँ, कुछ साल ऐसे दूंगा, कुछ साल ये करूंगा, फिर मैं वापस ये करूंगा। कहने का मतलब है कि एक कैलकुलेटेड मूव जो है वो रिस्क से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू करियर, स्पेशली व्हेन यू आर अ पर्सन जिस पे बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी जैसी चल रही है चलाइए। अगर आपको नौकरी के साथ साथ कंटेंट बनाना सूट करता है तो ज़रूर कीजिए भाई। मंडे टू फ्राइडे काम कीजिए, सैटरडे फैमिली को दीजिए, संडे को 2-3 घंटे में जितना आपसे हो सकता है लिख के अपना कंटेंट बनाइए। क्या मुश्किल है, सब हो सकता है। पर उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़रूरी पहाड़ी से नीचे कूद के ही देखना है कि कितनी चोट लगती है। आप चोट लगेगी इतना पता है अगर इतना भी पता है तो काफ़ी है। हमें आपकी जॉन अब्राहम वाली मिमिक्री भी बहुत पसंद आई और हमारे बहुत सारे यंग व्यूअर्स यूएई जैसे फॉरेन देशों में जाकर कंटेंट क्रिएटर या फिर इन्फ्लुएंसर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जॉन अब्राहम की आवाज में उनके लिए एक मोटिवेशनल मैसेज या फिर एक खास एडवाइस दें। ओके,
तो सबसे पहले तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल मैं कादर खान मोड में बहुत जल्दी आ जाता हूँ, इसलिए मैं सबको कहना चाहूँगा कि अपने कंटेंट की जर्नी जो है वो बहुत शौक से पूरा कीजिए, और अगर कंटेंट नहीं बनाते तो काम कर लीजिए। अब एक आखिरी सवाल, जो भी इस ग्लोबल इंटरनेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है और अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, उसके लिए आपका एक गोल्डन रूल या फिर मूल मंत्र क्या होगा? देखिए, कंटेंट की फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, आप किसी भी चीज़ में जाना चाहते हैं तो जिद ज़रूरी है। जैसे कि जाकिर खान को ही देख लीजिए, आजकल की दुनिया का बहुत बड़ा नाम स्टैंड अप कॉमेडी का, देश विदेश में जाके धूम मचा रहे हैं। और वो इसीलिए कि एक बारी जब उन्हें समझ में आ गया कि मुझे ये करना है तो वो करते रहे। फेलियर हो चाहे कुछ भी हो, उनके स्टैंड अप गिग्स हमेशा चलते हैं, चलते रहते थे, करते रहे। एक दिन मौका मिलता है और वो एक मौका ही आपको कहीं से कहीं लेके जाता है। तो जब तक आपको वो मौका नहीं मिलता या मुझे वो मौका नहीं मिलता, तब तक मैं वो चीज़ करता ही रहूँगा। मैं कोशिश तो यही करूँगा जब तक मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, शायद कुछ और करना चाहिए, अब बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन हाँ, वो एक जिद किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी है। जिद के साथ साथ थोड़ी समझदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि सबके सर्कमस्टांसेस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सेम नहीं होते। तो आपके सर्कमस्टांसेस जैसे हैं, आप प्लीज़ उसको उस हिसाब से लीजिए। आपको कहीं से भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार दूसरे जो कर रहे हैं मैं उस हिसाब से लेता हूँ, वो तो फिर क्रैश होगा ही होगा। तो अपनी लाइफ का कॉल अपने हिसाब से लीजिए। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि कोई दो लाइफ सेम नहीं होती। तो जैसा आपको ठीक लगता है, जब ठीक लगता है, आप कीजिए। उम्मीद है मैंने कोई फालतू बात नहीं कही। मैंने जो जवाब दिए वो थोड़े समझ के थे आपके। और मैं फिर से एक बार ANN को थैंक यू कहना चाहूँगा, अब्रॉड न्यूज़ नेटवर्क को, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके प्लेटफॉर्म पे आऊँ और लोगों से मुखातिब हूँ, बात करूँ उनसे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। संकल्प जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें यूएई की लाइफ और कंटेंट क्रिएशन पर अपने वैल्यूएबल इनसाइट्स देने के लिए। हमें उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को इस बातचीत से काफी क्लैरिटी मिली होगी, खासकर उन लोगों को जो अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं और साथ ही कंटेंट क्रिएशन भी करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट किस फॉरेन कंट्री की लाइफस्टाइल या फिर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं। और ऐसी ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए अब्रॉड न्यूज नेटवर्क।